जितात्मा बनना कोई मजाक की बात है क्या? बहुत ऊंची पदवी है। इसलिए एक बार फिसल जाए तो कोई बात नहीं, 2 बार फिसल गए, 1000 बार फिसल गए, फिर भी करो, ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल। वो घड़ियाल होती है ना, वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, फलाना प्रूफ, आपका अंतःकरण ऐसा बना लो कि झंझट प्रूफ हो जाए, प्रभाव प्रूफ, बस मजा आ जाएगा। एक फक्कड़ था, सुख दुख में सम, मान अपमान में सम रहने का अभ्यास करता था और अपना कंबल कंधे पे, रल्ली कुल्ले पे और रोटी राज पे चलता चलता एक नगर से दूसरे नगर पहुंचा। संध्या हो गई थी। राजा के महल के सामने कोई छोटा मोटा कुछ डेरे साधु ने बिछा दिया। जय जय सीताराम, अलख निरंजन, राजा की फौज, फकीर की मौज। और साधु अपना लेटा। क्या है? वाह प्रभु वाह। महल की खिड़की से युवराज ने देखा, अपनी औरत को बोला कि देखो ये भी जवान है, युवराज है, और मैं भी युवराज हूं। मैं राजा होकर सम्मानित हो रहा हूं और तेरे साथ फूलों की शैया पर शयन करूंगा। और वो बेचारे साधु की फूटी तकदीर, साधु लोग सुन लो, वो बेचारे फक्कड़ की फूटी तकदीर, वो चबूतरे पे बेचारा कंबल बिछा के लेटा है। मैं कितना भाग्यशाली हूं, वो कितना अभागा है। वो अपनी ढपली, अपना राग चलाए जा रहा था। सुबह हुआ तो साधु भी जंगल के तरफ सैर करने गया, नदी किनारे थोड़ा सा बीच में जंगल तलांग के। वो भी राजकुमार भी सैर करने गए। राजकुमार ने घोड़ा रोका, साधु से पूछा, क्यों महाराज, महल के सामने चबूतरे पे आप ही सोए थे रात को? बोले हाँ हाँ हम ही सोए थे। टोंट मारते हुए युवराज ने कहा, महाराज रात कैसी बीती? साधु ने अधिकार पूर्वक वाणी में कहा, चमकती हुई निगाहों से कहा, राजन रात कैसी बीती? कुछ तो तुम्हारे जैसी बीती और कुछ तुम्हारे से बहुत बढ़िया। बोले बाबा जी क्या कह रहे हो? मेरे को जानते हो ना, मैं राजा था, युवराज हूं, महल में फूलों की शैया पर अपनी रानी के साथ पैर चंपी कर रही थी। मैं तो बड़े ठाठ से सोया था और तुम ही ऐसे एक कंबल बिछा के पड़े रहे थे, टांग पे टांग चढ़ा दी, बस उससे क्या मौज हो गई क्या? मेरे जैसे कैसे आप सोए और मेरे से भी ज्यादा मौज में कैसे सोए? बोले देखो राजन, जब नींद आती है ना तो महल महल नहीं रहता, सहजा सहजा नहीं रहती और चबूतरा चबूतरा नहीं रहता। गहरी नींद आती है तो बाहर कितना तुम ठाठ से सोए हो या कितना सादी जगह पे सोए हो, उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। जयराम जी बोलना पड़ेगा बाबा लोग। तो इनमें का ऐसा कोई होगा बाबा? बोले राजा को बोला अधिकार पूर्वक, राजा कुछ तो तेरे जैसी रात बीती और कुछ तेरे से बढ़िया। तेरे जैसी कैसे बीती कि नींद में तो महल महल नहीं रहता, सहजा सहजा नहीं रहती, चबूतरा चबूतरा। नींद में तो तुम हम सब गहरी नींद में एक जैसा सुख। फिर तुम भी कभी जगते थे, रात को करवट लेते थे, जगते थे, प्रेयसी पास में थी, तुम भी जगते थे और हम भी जगते थे। तुम जगते थे तो हाड़ मांस चाट के अपनी कमर तोड़कर सत्यानाश करते थे और हम जगते थे तो हरि का पेग पीकर अमरता की ओर चलते थे। जय जय सिया राम। बाबा लोग सब राजी। बाबाओं की असली बात से हर कोई राजी होता है। तो जो सुख दुख में सम रहता है वो फुटपाथ पे सोता हुआ भी सम्राट से ज्यादा सुख का अनुभव कर सकता है। जो मान अपमान को पचा लेता है, अनुकूलता और प्रतिकूलता को स्वप्न समझता है और अपने सच्चिदानंद परमेश्वर को सो साहिब सद सदा हजूरे, जागंदी जोत आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। इस प्रकार अपने सत्य स्वरूप को जो मानता है, स्वीकार करता है, वो तो महाराज सम्राटों के सम्राट से भी ज़्यादा सुख का अनुभव करता है।
उपनिषद कहती है पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मतः। उस ब्रह्म सुख को, समता के सुख को, आत्म सुख को पाकर वो योगी उन्मत्त सा रहता है, मस्त रहता है। पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मतः इंद्रोमपि रंकवत भाषित अन्य से का वार्ता। इंद्र का वैभव भी रंक जैसा लगता है जितात्मा को, तो दूसरे की क्या बात। तुलसीदास ने इसी शास्त्र की बात को अपनी भाषा में दोहराया। तीन टूक को पीन की, तीन टूक को भाजी बिना लूण, भाजी बिना तुलसी हृदय रघुबीर बसे, तुलसी हृदय रघुबीर। इंद्र बापड़ा कौन, इंद्र बापड़ा। तीन टूक को पीन की, भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे, तो इंद्र बापड़ा कौन। एक बार भगवान शंभ सदाशिव और पार्वती माँ आकाश विहार कर रहे थे, धरती के लोगों को देख रहे। एक जितात्मा संत नदी के किनारे कोई किसी मुर्दे को जला गया था। मुर्दा तो जल गया था लेकिन आग चमचम चमक रही थी। वो फक्कड़ थोड़ा बहुत आटा गूंद के उसके लड्डू बनाए। बाट बाट बोलते, कोई गुजरात में ठेठा बोलते हैं। अब जो जहां बोले आप तो समझ गए, आटे के लड्डू। वो फक्कड़ सेक रहा था। पार्वती ने कहा कि प्रभु ये घर बार छोड़ के भभूत रमा कर वो बेचारे देखो शमशान की आग पर टिक्कड़ सेक रहे, बाट सेक रहे, क्या आप इनको कुछ दो। बोले पार्वती इनको क्या दे, इनको कुछ नहीं चाहिए। जिस आत्म सुख में मैं रमण करता हूँ उसी सुख के धनी है। ये लेने वालों में से नहीं है तो देने वाले दाताओं में से हो गए, जीतात्मा है। पार्वती कहती कि प्रभु जी आप तो जब तब ज्ञान की बात कर देते और देने से क्यों अचकते, बिना मांगे दे दो उनको। बोले अच्छा पार्वती देख, वेश बदल के चलते हैं। वो दो तीन ठेठे सेक चुके थे, चौथा अंदर था। वो फकीर का वेश लेकर शिव जी ने अलग जगह अलग मिल जाए भिक्षा। वो दो लड्डू आटे के सेके हुए, दो बाट। मुड़ के देखा नहीं, उठा के दे दिया। शिव जी ने भिक्षा पात्र खुड़काया, मांग ले फक्कर। बोले क्या? बोले भिक्षा दी तो मांग ले। बोले बिजनेस करने के लिए नहीं दिया था, धंधा करने के लिए। पार्वती को शिव जी ने इशारा किया, देख देना तो देने के लिए तैयार, लेने के लिए बात ही नहीं कर रहे। जितात्मना जो है, कुछ मांग लो। बोले कुछ नहीं, जाओ हो गया, आप अपना भिक्षा पालो। बोले अच्छा मैं तुमको इस राज्य का राजा बना दूंगा। उस फक्कड़ ने दोनों वो ठेठे उठा के वापस रख लिए। हम मजे से जी रहे हैं और हमारे दो ठेठे देने का मतलब, दो रोटी देने का मतलब हमारे गले में तुम नाक डाल दो, मुसीबत डाल दो। कौन राजकाज संभालेगा, कौन। ये सोने के लिए जो जमीन चाहिए तो मिलती है, खाने के लिए मिल जाता है। ये राज तुमको देते, वो देते हो। राज कहाँ के अब बाबा लोग हो तुम, माया में फंसाने वाला बाबा आया, वापस करो मेरी रोटी। शिव ने इशारा किया कि देख ले, अच्छा महाराज दे दो। गए। जितात्मा आत्मारामी संत का प्रसाद समझ के शिव पार्वती ने मौका पाकर, पार्वती जी अकेली उस इलाके में विचरण करती तो फक्कड़ घूमते घामते कहीं एक गुफा में रहते। वो गोदड़ी सी रहे थे। वलकल की तो रस्सी करे और कोई जंगल की लकड़ी ऐसी वैसी करके सुई जैसा बना के उससे गोदड़ी सी रहे। वो तो सुई का काम क्या करे, लकड़ी टूट जाए। पार्वती खड़ी खड़ी देखती। बोले महाराज अब तो कुछ मांग लो। बोले माता जी अगर तुमको देना ही है तो ये गोदड़ी सीधे। बोले बखमल के गद्दों से तुम्हारी गुफा लाद दूं। बोले माता जी रवाना हो जाओ, माफ करो, चले जाओ। माता जी ने कहा ये कैसा आदमी है, कुछ ले लो। बोले क्या ले, तुम चले जाओ बस। बोले कुछ मांग लो, तुम चले जाओ, वही मांगते। माता जी ने कहा अब देखो तुम इतने उद्दंड हो गए हो, जाओ तुम बैल बन जाओ। समय पाकर उनका शरीर बैल का हुआ। माता जी ने कहा कहो क्या हाल है। बोले फक्कड़ थे तो कभी इधर उधर देखकर बाद में लघु शंका जाना पड़ता था, अभी तो चलते जाओ और सीटी बजाते जाओ।
चलते जाओ और मैदान चले जाओ, एक के डबल सिंगल करो, कोई रोके टोके नहीं, एकदम बढ़िया लाइसेंस मिल गया। माता जी ने कहा ये हद है, इसको कोई असर नहीं होती। जाओ ऊष्ट बन जाओ, ऊंट बन जाओ। समय पाकर ऊंट बन गए। माता जी ने कहा क्यों, अब क्या हाल है? बोले बैल थे तो ये खाएं ये ना खाएं, कहीं नीचे मिलता तो खाते थे, ऊपर की गर्दन तो लिमिटेड थी, अब तो गर्दन बड़ी हो गई, जहां चाहिए खा लिया। अक छोड़ के, आंकड़े के पत्ते छोड़ के और सारा कुछ हमारे लिए बस खुला हुआ है। माता जी तुम क्या कर सकते हो? कर करके मेरे शरीरों पर कुछ न कुछ कर सकती हो। प्रकृति का शरीर पर प्रकृति का संकल्प चलता है, मुझ चैतन्य का तुम क्या बिगाड़ सकती हो? कुछ मांग लो। मैं क्या मांगू? माँ तुमको मांगना है तो मांग लो। ऐ फक्कड़, कैसा फक्कड़ है? माँ तुमको मांगना है तो मांग लो। माँ ने कहा अच्छा तुम दोगे? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। बोले बस तुम्हारे जैसा जीवन मुक्त पुरुष, जितात्मा पुरुष एक बार मेरे कुख से जन्म ले। वही महापुरुष भगवान कार्तिक होकर महापार्वती का संकल्प सार्थक करे रहे हैं। जितात्मा बनना कोई मजाक की बात है क्या? बहुत ऊंची पदवी है। इसलिए एक बार फिसल जाए तो कोई बात नहीं, 2 बार फिसल गए, 1000 बार फिसल गए, फिर भी करो। ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल। जितात्मना प्रशांतस्य, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयोः। जिसने अपने आप पर अपनी विजय कर ली है, उस शीत उष्ण अनुकूल और प्रतिकूलता में, सुख और तथा दुख, मान और अपमान में प्रशांत निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा नित्य प्राप्त है, दूर नहीं। सोचते थे कि मिलेगा भगवान, आएंगे भगवान और बोलेंगे क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगा कुछ नहीं चाहिए। बोलेंगे कुछ मांग ले, तो मैं बोलूँगा नहीं कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा चाहिए। फिर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और मेरे को गले से लगाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, कितना आनंद आएगा। ऐसी कल्पना करते थे। घर छोड़ के जब भागे ना और गुफा में बैठते थे और ये करते थे कि अभी आए अभी आए, तो बोलेंगे मांग लो, तो क्या मांगूंगा कि कुछ नहीं चाहिए बस। और जो कुछ नहीं चाहिए ऐसा होता नहीं, उस पर भगवान ज़्यादा खुश होते, अपने ऐसे ही बोलेंगे। बाद में जब पता चला कि वो आएगा और मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, खुश होगा, गले लगाएगा, गले लगाने वाला भगवान तो आएगा चला जाएगा, लेकिन अपना आत्मा भगवान जब समझ में आएगा तो कभी जा ही नहीं सकता है। पूरा प्रभु आराधिया, पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाइया, नानक पूरा पाइया, पूरे के गुण गाऊं, हरि हरि ओ। जो होता है वो होता रहता है, ऐसा समझ के भी अपने चित्त को सुख दुख मान अपमान से बचाकर सम रखने का अभ्यास करना चाहिए। और कभी कभार थोड़ा सा तो ज्ञानी के जीवन में भी आ जाता है गुस्सा ये वो, लेकिन बहते हुए पानी में लकीर जैसा। वो दुखदाई नहीं होता, वो बंधनकारी नहीं होता। शिव जी भी कामदेव को देखकर थोड़ा गुस्सा कर लिए, लेकिन चित्त में वही शीतलता। रति को फिर वरदान देने में भी देर नहीं की। श्री कृष्ण अथवा श्री राम के जीवन में भी आता है और ब्रह्मज्ञानियों के जीवन में भी होता रहता है। ठंडी लगी तो थोड़े ये कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से समझे कि इस शरीर को ठंडी गर्मी लग रही है। सुख दुख परिस्थितियां ये प्रकृति में आ रही है। राग और द्वेष बुद्धि में रहता है, सुख दुख मन को होता है, पीड़ा कष्ट या अनुकूलता तन को होता है। मेरा आत्मा इनसे न्यारा है
और परमात्मा स्वभाव का प्यारा है। ऐसे करके उन घटित घटनाओं के वक्त भी सावधान हो जाए तो साधक सिद्ध बनने में सफल हो जाता है। हरि ओम। भक्ति मार्ग वाले भाव सिद्ध होते हैं, योग मार्ग वाले संकल्प सिद्ध होते हैं, लेकिन तत्ववेता बहुत ऊंचाई को छूने वाला सुख दुख में समता में सिद्ध होते हैं। बहुत ऊंची अवस्था है। 12 वर्ष नंगे पैर घूमे, चांद्रायण व्रत रखे, फिर भी उतना उसका प्रभाव नहीं जितना 12 मिनट विपरीत परिस्थिति में चित्त सम रह जाए। 60,000 वर्ष विश्वामित्र का तप एक तरफ और 2 घड़ी सत्संग वशिष्ठ जी का एक तरफ। वशिष्ठ जी का सत्संग का पुण्य बलवान साबित हुआ। सत्संग मतलब सुख दुख में मान अपमान में सत्य का संग, सत्य अडोल है। वो वशिष्ठ जी समता का परिचय दिए थे। तुलसीदास जी ने भी कहा, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। वो साधु पुरुष जो जितात्मा हुए हैं, ऐसे पुरुषों की आधी घड़ी संगति भी बड़ा महत्व रखती है। एक बात और समझ लो कि साधु बाबाओं को, प्रसिद्ध पुरुषों को ये अनुभव होता है। हम नहीं चाहते कि आप सड़कों पे खड़े रहो, लेकिन हम जाते तो सड़कों पे खड़े रहते, खूब श्रद्धा भक्ति से। वो गाड़ी के नजीक आते रहते, हम हटाते रहते इशारों से, लोग भी हटाते रहते, लेकिन तुम हमारे को स्नेह करते हो, हमारे पर श्रद्धा रखते हो, फिर भी हम आपको रोकते तो रुकते नहीं। मान देने वालों को रोकते तो रुकते नहीं है, तो अपमान करने वालों को रोकोगे तो कैसे रोकेंगे? जयराम जी की। जो तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हारे साथी हैं, अथवा तुम्हारे भक्त हैं, अथवा तुम्हारे प्रति श्रद्धा करते, उनको तुम रोकते टोकते हो, फिर भी वो हाथ जोड़ लेते, प्रणाम कर लेते, धक्का धक्की कर लेते, तो तुम अपने वालों को नहीं रोक सकते हो, तो जो तुम्हारे प्रति प्रतिकूल रहते उनको रोकने का क्या प्रयास? ये होता ही रहता है। मान न दो तब रोकते तो देंगे, तो अपमान न करो तो रोकने से थोड़े रोकेंगे। होने दो, जो होता है पसार होने दो। तेरा पाना मीठा लागे, जो तिद पावे सो पाले कार। ऐसा करो बाबा, किस किस से भिड़ते रहोगे? मेरे को तो घाट वाले बाबा ने बड़ा प्रभावित किया। एक संत थे, मेरी उनसे मित्रता थी, मेरे से ऊंची उम्र के, बड़ी उम्र के थे। गुरुजी का शरीर विलय हुआ तो मैंने देखा कि और कोई न कोई ऐसा ईश्वर में रमण करने वाला पुरुष खोज लें। कभी कभार दिल खोलने की जगह भी तो हो। साधु के लिए एक बड़ी तकलीफ है। डॉक्टरों के लिए तो धरती पर हजारों MBBS मिल जाएंगे, व्यापारियों के लिए हजारों व्यापारी मिल जाएंगे, नेताओं के लिए हजारों नेता मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्मवेता के लिए न हजारों दूसरे ब्रह्मवेता मिलते हैं, न सैकड़ों मिलते हैं, न डजनों मिलते हैं, और कभी कभार कहीं मिलते। जयराम जी की बहुत खोज खाज के बाद वो संत मिले, और एक दूसरे का मन मिल जाता है ना, तो हमारी उनसे बहुत निकटता हो गई, मित्रता हो गई। हरिद्वार में मायापुरी पुल के पास बिरला घाट, जहाँ नाम है घाट वाले बाबा, जगत गुरु लोग और घनश्याम बिरला और दूसरे लोग भी उनके दर्शन करने जाते, दूर चप्पल रख के नंगे पैर जाते। इतनी अच्छी ऊंची हस्ती थे। तो उनको कोई प्रणाम करने आता, प्रसाद रख लेता, और फिर कोई प्रणाम करने आता तो दूसरे को दे देते थे। साधु कितना खाए संत, और वो ये मेवे मिठाई फल ज़्यादा खाते भी नहीं थे। इतने में साधु के कपड़े पहने हुए कई लुफंगे भी साधु हो जाते हैं। जयराम जी की साधु के कपड़े पहनते, साधु क्या होंगे लुफंगे हैं। तो कोई लुफंगा ने साधु के कपड़े पहन लिए। हाँ बाबा जी ऐसे, हाँ, तो बाबा उठा के उसको साधु समझ के जरा प्रसाद,
दे देते। उसकी डांट मीठी हो गई। रोज आवे, हाँ बाबा जी दंडवत प्रणाम, बाबा जी उठा के दे दे। 2, 5, 10 बार फिर आदमी की हिलचाल और आंखें बता देते कि नकली साधु की असली साधु है। क्यों साधु लोग, जयराम जी की आंख से पता चल जाता है, खान पान से पता चल जाता है, पंगत करने से पता चल जाता है। मैं भी पापड़ वेल के आया हूं ये सारे नाम अखाड़ा ये वो गुरु पूछने से भी चेहरे से पता चल जाता। तो वो साधु, उसको देख लिया बाबा ने कि ये तो हरामजादा है, साधु के कपड़े पहन के आता। बाबा ने प्रसाद देना बंद कर दिया। एक दिन वो वापस गया, दूसरे दिन वापस गया, तीसरे दिन उसने असली रूप दिखाया। घाट वाले बाबा को ऐसा बुरी तरह डांटा कि तुम गृहस्थियों को प्रसाद देते हो, साधु को नहीं देते हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। वो शब्द मैं नहीं बोल पाता हूं, लेकिन उसने अपना गंदा ग्रामर खोल दिया। गालियों में जो वैरायटियां होती है, आप समझते ना गालियों की वैरायटियां, वो सारी वैरायटियां सब बाबा जी के ऊपर बौछार कर दी। जिन संत के आगे शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य की पदवी पाए हुए लोग मत्था टेक लेते थे, अब बड़े बड़े तपस्वी जोगी और हमारे जैसे लोग भी जिनका आदर करते थे, उस महापुरुष को उस लुफंगे साधु वेशधारी ने भरपेट गालियां दी। वो गालियां दे दे के उसका ग्रामर जब पूरा हुआ, वो मेरा उसी वक्त जाना हुआ। तो उसका ग्रामर पूरा होना, मेरा जाना, और मेरे को देखकर उस पूंछ दबा के रवाना हो गया। तो घाट वाले बाबा ने कहा कि देखो ये क्या बोलते हैं। बोले तुम बिगड़ गए हो, पहले जैसे नहीं रहे हो, ऐसा ऐसा बोलता है। देखो मैं क्या, वो गया मेरे को देख करके। अरे बोले बहुत बोला भाई। फिर हम जब जंगल में चले गए तो मैंने पूछा कि लोगों के बीच आपका इतना सम्मान और एक लुफंगा आदमी लोगों के बीच आपका इतना अपमान कर रहा था, उस समय आपके दिल में क्या गुजरा, ये आप बता दीजिए। बड़े सत्य वक्ता थे, स्पष्ट वक्ता थे। अरे गरे से तो हमारी मित्रता होती नहीं। बोले आसाराम जी, जब उसने गाली देना शुरू किया तो पहली बार तो चित्त में आया कि ये इतनी सुना रहे तो इसको सुना दूं, इसको जरा ठीक कर दूं। फिर आया कि किस किस को जगत में ठीक करेंगे, अपने चित्त को ठीक करो कि इन मूर्खों का असर ही ना हो। आए है, मेरा दिल उसी दिन से उन्होंने चुरा लिया। चुरा क्या लिया, मैंने दे डाला जयराम जी। मेरा उनके प्रति आदर भाव बढ़ गया, मित्र भाव में से मेरा और कोई भाव बन गया, आदर भाव बढ़ गया। और ये बात आपको इसलिए सुना रहा हूं कि इसको ठीक करें, उसको ठीक करें, उसको ठीक करें, इसकी अपेक्षा आप अपने अंतःकरण को ऐसा ठीक करो, प्रॉब्लम प्रूफ, झंझट प्रूफ, मान प्रूफ, अपमान प्रूफ, सुख प्रूफ, दुख प्रूफ। वो घड़ियाल होती है ना, वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, फलाना प्रूफ। आपका अंतःकरण ऐसा बना लो कि झंझट प्रूफ हो जाए, प्रभाव प्रूफ। बस मजा आ जाएगा, ईश्वर का अनुभव होने लगेगा, ईश्वरत्व का प्रभाव खिलने लगेगा।